वन्य प्रेमियों के लिए, वन विभाग के लिए, क्योंकि सरिस्का में बढ़ने लगी है पर्यटकों की संख्या। साल 2024 में सरिस्का टाइगर सफारी करने पहुंचे थे 82,989 पर्यटक। इनमें 74,926 भारतीय और 3,617 विदेशी, 4,466 विद्यार्थी भी शामिल हैं। पर्यटकों के आगमन से 2,66,00,000 रुपए की आय हुई है। स्टेट टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन से मिले 93,47,462 रुपए। टाइगर टूरिज्म और मैनेजमेंट को लेकर काफी संजीदा है एफडी संग्राम सिंह कटियार, और उसका नतीजा ये कि टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। निर्मल जी, हम हमेशा अब ये चर्चा करते हैं कि अब कोई फिक्स्ड टूरिज्म सीजन नहीं होता, अब हर साल टूरिज्म सीजन होता है और उसी की वजह से ये आंकड़ा भी अब सुखद लगने लगा है। लेकिन ऐसे में एफडी संग्राम सिंह कटियार की जो उद्देश्य था, जो उनका इनिशिएटिव था, वो भी रंग ला रहा है। निश्चित तौर पर देखिए पूनम, अभी तक ये होता था कि जो जिसको भी टाइगर टूरिज्म के लिए राजस्थान आना था तो रणथंभौर को चुनता था, क्योंकि उसको एक जंगल भी छोटा है, वहाँ टाइगर्स की संख्या भी ज्यादा है और वहाँ का जो जिस तरह का फ्लोरा और फौना है उसको बहुत आकर्षित करता रहा है पर्यटकों को। लेकिन एक हिडन ट्रेजर के तौर पर सरिस्का भी था। सरिस्का शुरू से था, लेकिन पहले बाघ विहीन हो गया था, उसके बाद बाघ पुनर्वास की प्रक्रिया हुई और अब तो बाघों की संख्या वहाँ 42 भी हो गई है। तो निश्चित तौर पर सरिस्का को डेवलप करना और सरिस्का को मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कहते हैं पूनम कि जहां जहां टाइगर टूरिज्म है, जहां जहां वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, वहां वाइल्ड लाइफ बची हुई है। क्योंकि जितने भी जो टूरिस्ट आते हैं उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती है अलग तरह से, वहां के जो टूरिस्ट गाइड होते हैं उनसे, वाहन संचालक जो वाहन चालक होते हैं उनसे इस तरह की वो तीसरी आंख के तौर पर देखा जाता है उसको जंगल की। तो जिस तरह के प्रयास संग्राम सिंह कटियार और उनकी टीम ने किया, निश्चित तौर पर सफल रहे। वर्ष 2024 जो अभी समाप्त हुआ उसमें अगर देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सरिस्का के अंदर टाइगर टूरिज्म के लिए जो पहुंचने वाले जो पर्यटक उनकी संख्या 82,989, करीब 83,000 पर्यटक पहुंचे, जो अब तक का सर्वोच्च। निर्मल जी, लेकिन फिर भी रणथंभौर का आंकड़ा ज्यादा है विदेशी पर्यटकों के मामले में, इसे भी बताइएगा। निश्चित तौर पर देखिए रणथंभौर की हम बात करेंगे, लेकिन सरिस्का 83,000 पर्यटक पहुंचना और उसमें भी 3617 विदेशी पर्यटक। तो निश्चित तौर पर सरिस्का में जिस तरह के जो प्रयास हुए हैं, पूनम कह सकते हैं कि वो प्रयास बहुत तेजी से सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब चूंकि तो केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव की बात करें या स्टेट के वन मंत्री संजय शर्मा की बात करें, वो भी चूंकि अलवर क्षेत्र से आते हैं, तो सरिस्का का डेवलपमेंट निश्चित तौर पर होना चाहिए। उसमें दोनों मंत्रियों के प्रयास भी होंगे। रणथंभौर की जहां तक आपने बात करी, जो फील्ड डायरेक्टर है वहां के अनूप केआर और उनकी जो पूरी टीम है, वहां के डीसीएफ वाइल्ड लाइफ अगर रामानंद धाकर की बात करें, डीसीएफ टूरिज्म प्रमोद धाकड़ की बात करें, तो ये तिकड़ी ऐसी है, इसने शानदार काम किया। और इतने लोगों को कैटर करना, इतने लोगों को संभालना ऐसे दौर में जब टाइगर्स को संभालना भी बहुत जरूरी था, तो वहां 6,30,820 पर्यटक रणथंभौर पहुंचे 2024 के अंदर। इसमें खास बात यह कि 4,61,326 स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या देखिए आप 1,69,271, यानी पूरे राजस्थान में जहां विदेशी पर्यटक अगर जयपुर को छोड़ दें दूसरी जगह इतने नहीं पहुंचे, वहां अकेले रणथंभौर अगर विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि टाइगर कंजर्वेशन को लेकर राजस्थान में और खासकर रणथंभौर में जो काम हो रहे हैं वो बहुत सुखद है, सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब तो देखना ये होगा कि हमको चाहे सरिस्का हो चाहे रणथंभौर, वहां विलेज रिलोकेशन को और ज्यादा तेजी से उस काम को बढ़ाना होगा और वहां नए ग्रासलैंड विकसित किए जाएं, वहां हैबिटेट इंप्रूवमेंट के काम हो, निश्चित तौर पर उससे ज्यादा और ज्यादा संख्या बढ़ेगी। और देखिए राजस्व देखिए कितना शानदार रहा है, 62,72,00,000 रुपए, यानी कि यूं समझिए इसको पूनम कि रणथंभौर का प्रत्येक, क्योंकि वहां बाघों की संख्या 73-74 के आसपास है, तो यूं समझिए कि एक बाघ कम से कम 90 लाख रुपए एक साल के अंदर रणथंभौर का बाघ कमा रहा है। तो वहां अगर इतना पैसा आ भी रहा है तो निश्चित तौर पर इस पैसे को टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में लगाना चाहिए, ताकि वहां बढ़ती हुई बाघों की जो आबादी है उसको सही तरीके से कैटर किया जा सके। वहां प्रेबेस मैनेजमेंट और प्रेबेस इंप्रूवमेंट के काम भी वहां होने चाहिए, सरिस्का के अंदर भी होने चाहिए। और सरिस्का में तो ज्यादा डिमांड इन बातों की, क्योंकि सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ी और जिस तरह से आपको पता है एक बाघ हरियाणा पहुंच गया था जिसको रामगढ़ विस्तारी भेजा, हालांकि उसकी वहां पर मौत हो गई। दूसरा जो 2 बाघ है वो जयपुर के अंदर अभी यहाँ पर है। तो निश्चित तौर पर कोशिश ये करनी चाहिए सरिस्का के अंदर ज्यादा जरूरत है इस बात की कि सरिस्का के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम हो। और रामगढ़ विस्तारी और मुकंदरा की तरफ भी देखना होगा, क्योंकि रामगढ़ विस्तारी में भी टाइगर्स की संख्या 2 टाइगर्स की एक टाइगर्स और एक टाइगर की वहां पर मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर 5-6 टाइगर अभी हैं। और डीसीएफ जो अरविंद झा भी वहां पहुंचे, निश्चित तौर पर बहुत अनुभवी है, उनको भी इस दिशा में देखना होगा कि रामगढ़ विस्तारी जल्दी से जल्दी विकसित हो और वहां भी पर्यटकों की संख्या बढ़े। लेकिन रणथंभौर तो रिकॉर्ड तोड़ है, लेकिन सरिस्का ने जो किया 83,000 पर्यटकों को एक साल के अंदर सरिस्का पहुंचा, यानी सरिस्का भी अब पर्यटकों को आकर्षित करने लगा है। चलिए ठीक है, विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे निर्मल जी।